एक स्त्री के 3 प्रश्न। काजल से भी काला क्या है? दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से भी भारी क्या है? तीसरा प्रश्न, अग्नि से भी तेज क्या है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था। एक बार की बात है, राजा, मंत्री और पुरोहित तीनों प्राणी भेष बदलकर राज्य में घूमने के लिए निकले थे। वह देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा क्या करती है, क्या भावना रखती है, क्या सोच रखती है, मेरे राज्य में कौन दुखी है और कौन सुखी है, किसका कैसा आचरण है और किसका कैसा व्यवहार है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए राजा अपने मंत्री एवं पुरोहित के साथ भ्रमण कर रहा था। गर्मियों का मौसम था, तेज धूप पड़ रही थी। राजा, मंत्री और पुरोहित को भ्रमण करते करते प्यास लगने लगी। राजा का प्यास के मारे गला सूखने लगा। अब तो वे तीनों प्यास के मारे व्याकुल होने लगे और पानी की खोज करने लगे। तीनों इधर उधर देखने लगे। तभी कुछ दूरी पर राजा को एक स्त्री नजर आई। वह स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी राजा ने मंत्री और पुरोहित से कहा, हम तीनों वेश बदलकर राज्य में भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई हमें पहचान ना सके, इसलिए एक एक करके हमें उस स्त्री के पास पानी पीने के लिए जाना होगा। तब तीनों ने प्रस्ताव पास किया कि पहले राजा उस स्त्री के पास जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले राजा उस स्त्री के पास गया और स्त्री से विनती की कि बहन, कृपया करके मुझे पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। तब स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं पानी तो पिला दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप सवाल पूछिए, मैं आपकी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब स्त्री ने अपना प्रश्न रखा कि बताइए, इस संसार में काजल से भी काला क्या है? स्त्री द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब राजा नहीं दे पाया और वह प्रश्न राजा के दिलो दिमाग में घर कर गया कि काजल से भी काला अगर होता है तो भाई क्या है। राजा सोचने लगा कि अगर मैं वेश बदल कर नहीं आया होता तो मैं इस प्रश्न का जवाब अभी पूछ लेता। यदि मैं पूछने की कोशिश करूंगा तो यह स्त्री मुझे पहचान लेगी, इसलिए प्रश्न को मन में ही लेकर और पानी पिए बगैर वापस चल दिया। राजा को वापस जाते देख करके उस स्त्री ने राजा से कहा कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको पानी पिलाऊं। राजा ने पानी पिया और वापस मंत्री और पुरोहित के पास पहुंच गया। अब मंत्री की बारी थी। मंत्री भी उस स्त्री के पास पहुंचे और पानी पिलाने का अनुरोध किया। तब स्त्री ने मंत्री से भी एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ लिया कि इस संसार में पृथ्वी से भी भारी क्या है। मंत्री भी स्त्री का सवाल सुनकर के चकरा गए। वह भी राजा की तरह जवाब नहीं दे पाया और पानी पीकर राजा और पुरोहित के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर राजा को सारी बातें बताईं। अब पुरोहित की बारी थी। पुरोहित भी स्त्री के पास पहुंचकर पानी की मांग करने लगे। तब स्त्री ने पुरोहित से भी प्रश्न पूछ लिया, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? पुरोहित जी हिचकिचाते हुए बोले कि कोशिश करूंगा। स्त्री ने प्रश्न किया कि बताइए, इस संसार में अग्नि से भी तेज क्या है? अब तो पुरोहित भी राजा और मंत्री की तरह निरुत्तर रह गए। पुरोहित भी उस स्त्री के प्रश्न का जवाब जानना चाहते थे, परंतु भेष बदलने और राजा की आज्ञा न होने के कारण वह स्त्री से कुछ भी नहीं पूछ पाए। पुरोहित ने भी पानी पिया और पुनः राजा के पास पहुंच गए। अब तीनों भ्रमण करके अपने महल में वापस आ गए। अगले दिन राजा ने दरबार में पहुंच करके सभी सभासदों से उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे।
कोई भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उस स्त्री को सम्मान पूर्वक अपने दरबार में बुलवाया। वह स्त्री राज दरबार में उपस्थित हुई तो राजा ने उस स्त्री से पूछा कि बहन, उन प्रश्नों के उत्तर बताओ। जब हम तीनों वेश बदलकर राज्य का भ्रमण करते करते आपके पास पानी पीने के लिए गए थे, तब आपने हम तीनों से प्रश्न किए थे। हम उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। अगर आप उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताएंगी तो मैं आपको उचित इनाम दूंगा। तब स्त्री ने कहा, राजन, कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनमें पहले प्रश्न का जवाब है कि इस संसार में काजल से काला होता है कलंक, जो एक बार जिस व्यक्ति को लग जाता है तो मरते दम तक लगा ही रहता है। दूसरे प्रश्न का जवाब है कि पृथ्वी से भी भारी क्या है, तो पृथ्वी से भारी है पाप कर्म, जो जन्म जन्मांतर के पुण्यों को क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। हे राजन, और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अग्नि से भी तेज क्रोध होता है, जिसमें मनुष्य अंधा होकर ये भूल जाता है क्या बुरा है क्या भला है। स्त्री के जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुए और स्त्री को बहुत सारा इनाम देकर सम्मान सहित विदा किया। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।